ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूं कमलेश दवे, आप देख रहे हैं उपासना चैनल। दोस्तों, आज हम छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के बारे में जानकारी लेंगे। विश्व के कण कण में व्याप्त बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज्योतिर्मयी स्वरूप में विराजते हैं। जी हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भीमाशंकर महादेव के आविर्भाव एवं महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी के कथन अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी और सुखदायक है। पूर्व काल में भीमा नामक एक अधर्मी और दुष्ट राक्षस था। एक बार भीमा ने अपनी माता कर्कटी से अपने पिता के मृत्यु के विषय में पृच्छा की। कर्कटी ने भीमा को ज्ञात करवाया कि भीमा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र है और श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम जी ने उनका वध किया। यह बात सुनकर भीमा कुपित हो उठा और नारायण से प्रतिशोध लेने के लिए और उसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी का तप करने लगा। भीमा के घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जब उसे वर मांगने को कहा तो भीमा ने अतुल्य बल की याचना की। ब्रह्मदेव ने भीमा को इच्छित वर दे दिया, जिसे प्राप्त कर भीमा अत्यंत अहंकारी हो गया और इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया और स्वयं इंद्र की तरह राज करने लगा। तदुपरांत कामरूप देश के शिव भक्त राजा सुदक्षिण जी को भी उसने बंदी बना लिया, क्योंकि वह धर्मात्मा था। जब राजा सुदक्षिण को उन्होंने कैद में रखा तो कैद में भी राजा सुदक्षिण भगवान शिव के पार्थिव लिंग को बनाकर मानसिक पूजा कर रहे थे और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते थे। ओम नमः शिवाय। जब राक्षस भीमा को यह बात ज्ञात हुई तब वह सुदक्षिण और उसकी पत्नी को कष्ट देने लगा। भीमा के अत्याचार से त्रस्त सभी ऋषि और देवतागण भगवान शिव की आराधना करने लगे और अपनी एवं राजा सुदक्षिण जी की रक्षा करने के लिए याचना करने लगे। भगवान शिव इन प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और जब भीमा शिव के लिए तिरस्कार युक्त वचन कहने लगा और प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, तभी भक्तवत्सल भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए जैसे कि स्वयं ही प्रकट हो गए, जहां सुदक्षिण उनकी पूजा कर रहे थे। शिव ने एक हुंकार मात्र से भीमा सहित सभी राक्षसों का अंत कर दिया। इसके बाद सुदक्षिण और अन्य देवता और ऋषि मुनि शिव के उसी स्थान पर लोक कल्याण और लोगों के मनोरथ के सिद्धि के हेतु से चिरकाल तक वहीं निवास करने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहने लगे। भक्तों की प्रार्थना सुनकर बाबा भोलेनाथ ज्योतिर्मय स्वरूप में वहां विराजमान होते हैं और वहीं बस जाते हैं। वह ज्योतिर्लिंग आज भीमाशंकर जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहीं पर भगवान शिव ने भीमा का उद्धार किया था। वैसे तो राक्षस सभी को हानि पहुंचाता था, मगर जब भगवान शिव के हाथों से उसका वध हुआ तो उसका भी मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। भीमाशंकर से जुड़ी एक और कथा भी पुराणों में की जाती है। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस जगत में हाहाकार फैला रहा था। देवता, ऋषिगण और समस्त लोग उससे त्रहित हो चुके थे। सबकी रक्षा के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए और शिव की सहायता के लिए ब्रह्मा, विष्णु सहित समस्त देवगण ने माता पार्वती की कमल पुष्पों से आराधना की और उनका आह्वान किया। आदि शक्ति माता पार्वती भगवान शंकर की सहायता के लिए वहां पर प्रकट होती है और अर्धनारेश्वर स्वरूप में भीम का ही स्वरूप धारण करके त्रिपुरासुर का वध किया जाता है। कमल पुष्प से प्रकट हुई, इसलिए कमलजा स्वरूप में माता पार्वती भी भीमाशंकर जी के साथ पूजी जाने लगी। इस युद्ध के बाद शिव विश्राम करने के लिए सह्याद्री पर्वत के जंगल में बैठते हैं। उनके अंगों से पसीने की धारा निकलती है जो भीमा नदी के स्वरूप में आज भी वहां से बहती है।
भक्तों के अनुरोध पर जिस स्थान पर शिव ने विश्राम किया था उसी स्थान पर भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में विराजमान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी के किनारे स्थित है। इसे भीमा नदी को पंढरपुर के पास चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भीमाशंकर जी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही एपिसोड्स को लगातार देखते रहने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ओम नमः शिवाय।